Hello from the Melody team. एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो इटली जाएं, चाहे वो यूएस जाएं या फिर किसी इस्लामिक कंट्री में जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे, जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी जी का शानदार स्वागत किया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर मोदी और मेलोनी का एक वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इस वीडियो को मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें मोदी और मेलोनी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 5 सेकंड का है, जिसमें मेलोनी मोदी जी के साथ हाथ हिलाते हुए कहती है हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये वीडियो लोगों द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है। आखिर भारत और इटली की इस दोस्ती पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। मुझे ये बताएं, G7 की मीटिंग में जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपस में मुलाकात हुई, आपस में जो उनका एक सेशन रहा और बहुत ज्यादा वायरल रहा, उनकी सेल्फी बहुत ज्यादा वायरल रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी भी सेशन में जाते हैं, हमारे कोई लीडर जाते हैं, वो पिछली सीटों में कहीं पे बैठे होते हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सेंटर में जगह मिलती है। देखिए, इंडियन जो है उनको ये पता कि हमने अपनी चीज किस तरह बेचनी है और किस तरीके से बेचनी है। शायद अब दुनिया को भी पता है कि इन्हें रिस्पेक्ट कैसे देनी हाँ है। जी, दुनिया को भी ये पता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रहे हैं और नेक्स्ट टू चाइना है। ठीक है। एक तो ये बात सच है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में लेके आना है। ठीक है। ठीक है। अब रह गई पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट अगर अच्छी करेगा तो पाकिस्तान को जरूर वो रिवॉर्ड देंगे, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। इसमें ये तो सिस्टम नहीं रहता जो हमें बताया गया स्कूल में, या इवन हम गली मोहल्ले में बैठते हैं, डिस्कशन होती है, ये सुनते हैं भाई पागल हो, पाकिस्तान इसलिए नहीं आगे जा पा रहा, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्री चाहते हैं कि पाकिस्तान ना ग्रो हो, क्योंकि अगर ग्रो हो गया, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, एटॉमिक पावर है, तो अगर ग्रो हो गया तो ये तो पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत आ जाएगी, इसलिए नहीं हमें आगे जा। इंडिया तो नॉन मुस्लिम है, तो इसलिए इंडिया के साथ वो जो है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को लाने के लिए या पाकिस्तान के मुकाबला करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया का कोई कंसर्न नहीं है ये इस्लामिक स्टेट है कि नहीं है। अच्छा, ये ठीक है आपकी बात कि थोड़ा सा रिलीजन का जो फनेटिकिज्म है वो इस कौम में है। अदरवाइज वो जो कौमें हैं जो दुनिया में बस रही हैं उनका कोई भी इशू नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है। आपने एक चीज देनी है और उन्होंने लेनी है, ये चीज है। जब आप चीज अच्छी देंगे, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वो लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये, अब ईद आ रही है, ठीक है, पाकिस्तान में प्राइसेस अप हो गई हैं, और यार क्या वजह है कि यूरोप में डाउन हो गई है। नॉन मुस्लिम ने डाउन कर दी और मुसलमानों ने अप कर दी, जब के त्योहार मुसलमानों का। अब मेरा कहने का मतलब है इनमें भी गोरों का कसूर है। ठीक है। जब अगर उनका कसूर नहीं है, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट करो। क्वेश्चन ये है कि जब आपके ईद के त्योहार यहाँ पे आते हैं, ये प्राइसेस क्यों ऊपर जाती हैं, चेक करें क्या वजह है। अगर आप कहते हैं माफिया, तो माफिया को अगर गवर्नमेंट ने खत्म नहीं करना तो क्या पब्लिक ने करना है। ठीक है। जब का यहाँ पे आया हूँ, मैं एक ही चीज सुन रहा हूँ, आटे का माफिया, चिकन का माफिया, बोतलों का माफिया, चीनी का माफिया। अगर ये सारे माफिया यहाँ पे बैठे हुए हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट का काम है इस माफिया को खत्म करके पाकिस्तानी पब्लिक को फैसिलिटेट करें। जबरदस्त हो गया। और ये अगर करेंगे तो आवाम इनको रिवॉर्ड दे। ठीक है। आपको कैसी लगी सर की बातें, व्हाट्सएप की बातें जरूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने बहुत से सवाल देखने वालों के लिए छोड़े हैं, आपके माइंड में कोई सवाल इनको लेके हो कि भाई किस तरीके से यूके में लोग मिलके रह रहे हैं, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज ये बताइए कि आज जिस पोजीशन पे, जिस स्टेज पे इंडिया मौजूद है, अगर आज मैं ये मतलब कह दूं कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी, पाकिस्तान की पब्लिक भी, पाकिस्तान के अदारे भी सभी ईमानदार हो गए हैं, अब उस पोजीशन पे जाते कितना टाइम लगेगा अगर हम ईमानदार हो गए, यानी G20 का मेंबर बनते कितना टाइम? देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी, ठीक है, ड्यूल नेशनल, आई लव माय कंट्री, आई लव माय पीपल, आई लव एवरीथिंग। पाकिस्तान को आपकी सोच से भी ज्यादा कम टाइम लगेगा। उनकी सिर्फ एक डिमांड है, जो आप दिखा रहे वो दो। मोदी एंड इटली जो है उनके ताल्लुकात तो माजी में आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मोदी साहब, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, और अभी भी सुनने में ये आया कि ये जो आउटरीच जिसे वो कहते हैं ना सेशन हुए हैं, उसमें ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा, क्योंकि
मेलोनी साहबा खुद इसको कर रही हैं। कई लोगों का कहना यह है कि बेसिकली तो इतना ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इटली। आप देखें ना, कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के, यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है, एक भी ऐसा मुल्क नहीं है इस हवाले से। अब हम अरब मुल्क तो कह सकते हैं। अमेरिका, मुझे याद है कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो थे ना, उनको फ़ोन आया, आई थिंक उनकी बात हुई जब ट्रम्प वज़ीर सदर बने, तो उन्होंने ट्रम्प को फ़ोन किया, बात हुई, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है। तो ट्रम्प ने बड़ी तारीफ़ें कर दी, इतनी तारीफ़ें कर दी कि पाकिस्तानी की हुकूमत ने ट्रांसक्रिप्ट ही जारी कर दिया उसका, जस्ट टू विन ओवर के जी। वो जो है ना, बाद में अमेरिकन को ये बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो वैसे हमारी बात ही नहीं थी कि हम ट्रांसक्रिप्ट जारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, नवाज शरीफ ऐसे है, नवाज शरीफ वैसे है, तारीफ़ें कर दी। कोई एक मुल्क भी नहीं है वेस्ट के अंदर। बाद में तो हमारा किसी ने फ़ोन ना हमें किया ना हुआ, ठीक है जी। और ये चीज़ें, दैट्स हाउ वी सी इट, दैट्स हाउ वी लुक एट इट, दैट्स हाउ वी वांट इट, कि हमारी तो कहीं भी ऐसी कोई रीच ही नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी ये अब इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। रात को भी मैंने एक मीम देखी जिसमें किसी के, पता नहीं मैंने कहाँ पे वो देखी होगी, मुझे याद नहीं। तो उस पर यही है कि मोदी साहब जो हैं वो बड़े केयरफुली है, जैसे जेलसली वॉच कर रहे हों एक्टिविटीज़ ऑफ मेलोनी, के वो किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं, जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़। सो इसमें ज़ाहिर बात है, पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा क्या है कि जो दोनों ममालिक एक दूसरे को फेवर दे सकते हैं। जो मेलोनी एक गुडविल बिल्ड कर रही है मोदी साहब के साथ, ठीक है जी। आप देखें ना, इसको अगर देखा जाए, पिछले साल आपको याद है एक COP28 की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है जी। उसमें भी इन्होंने मीटिंग जारी की थी मेलोडी के नाम से। और ये जो हैशटैग है, आपको पता है, दोनों लीडर्स के नाम के साथ जारी हुआ। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने वीडियो जारी कर दी कि जी हम मेलोडी टीम है। उन्होंने और किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, उन्होंने G7 टीम का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी G7 के और मुल्क के साथ, इस लीडर के साथ इस तरह सेल्फी नहीं बनाई। ऋषि सुनक से भी अनकंफर्टेबल हैं, मैक्रोन से भी अनकंफर्टेबल हैं, बाकियों से भी अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि शायद वो समझती हैं, इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है दोस्तों, कि शायद वो समझती हैं कि नरेंद्र मोदी भी राइट विंग लीडर है और मैं भी राइट विंग लीडर हूँ, एंड वी आर गोइंग टू स्टे हियर। सो लोग कह रहे हैं जी दो कूलेस्ट एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोनों बड़े कूल लग रहे हैं, बड़े पावरफुल लग रहे हैं।